अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस एंडफिल। स्लाइट एडिशनल स्ट्रेच अप्लाई करते हैं आफ्टर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप ऑफ द पैसिव मूवमेंट इज कॉल्ड एंडफिल्ड। एंडफिल्ड इज अ क्वालिटी टेस्टिंग। अब ये होगा कि हम लोगों ने पैसिव मूवमेंट कराई है पेशेंट को। हम लोगों ने किसी भी जॉइंट पे अगर पैसिव मूवमेंट कराई है जो कि थेरेपिस्ट कराता है, ठीक है, जो थेरेपिस्ट कराएगा पैसिव मूवमेंट हमने पेशेंट को कराई है, और उसके बाद हमें जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप मिला है उसके बाद हमने स्लाइड स्ट्रेच अप्लाई किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंडफिल कहते हैं। एंडफिल हमेशा क्वालिटी टेस्टिंग होता है, इट्स नॉट अ क्वांटिटी टेस्टिंग। अब क्वांटिटी टेस्टिंग अगर हमने पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट कराई है उसके बाद स्लाइड ओवर प्रेशर अप्लाई किया है, तो इसको हम जो कहते हैं क्वांटिटी टेस्टिंग, जिसमें हम लोग रेंज ऑफ मोशन असेस कर रहे हैं। ठीक है, एंडफिल जो होता है इज अ क्वालिटी टेस्टिंग, इसमें हम लोग मूवमेंट की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी चेक कर रहे हैं, क्वालिटी को हम देख रहे हैं। हमने पैसिव मूवमेंट करा के पेशेंट को पैसिव मूवमेंट को फील करते हुए हमने करानी है, पूरी थ्रू आउट द पैसिव मूवमेंट हमने उसे फील करना है, और फील करने के बाद हमने जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप आएगा उसके ऊपर हमने ओवर प्रेशर अप्लाई करना है। और वो जो ओवर प्रेशर हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप के बाद पैसिव मूवमेंट कराने के बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप आएगा, ओवर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है? एंडफिल होता है। अगर हमने एक्टिव मूवमेंट कराई है और उसके बाद पेशेंट को ओवर प्रेशर अप्लाई किया तो इट्स अ क्वांटिटी टेस्टिंग, और एंडफिल इज ऑलवेज अ क्वालिटी टेस्टिंग। अब एंडफिल एक नॉर्मल भी होते हैं और एबनॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल एंडफिल भी होते हैं, नॉर्मल एंडफिल भी होते हैं। जो नॉर्मल एंडफिल होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें हमारी सॉफ्ट एंडफिल आता है, फर्म एंडफिल आता है, हार्ड एंडफिल आता है। और नॉर्मल एंडफिल जो होते हैं वो हमेशा हमारे पेन फ्री होते हैं। सॉफ्ट एंडफिल कौन सा होता है? हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज की अप्रोक्सीमेशन की वजह से आता है, जिस तरह नी फ्लेक्शन में आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल एंडफिल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो स्पाइन होती है उसके अंदर कोई भी सॉफ्ट एंडफिल नहीं होता। ठीक है, सॉफ्ट एंडफिल हमेशा सॉफ्ट टिश्यूज की अप्रोक्सीमेशन की वजह से आता है। उसके बाद फर्म एंडफिल क्या होता है? जो कि हमारी कैप्सूल और लिगामेंटस स्ट्रेचिंग की वजह से आता है। मीडियल और लेटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस में, फीमर में जो आता है आपका, स्पाइनल कपल मूवमेंट्स में आता है। उसके बाद जो आपका कैप्सूलर एंडफिल होता है वो लेस फर्म होता है, और नॉर्मल लिगामेंटस एंडफिल जो होगा वो मोर फर्म होगा। हार्ड एंडफिल कौन सा होता है? जब आपकी बोन्स अप्रोक्सीमेट करती हैं आपस में और कार्टिलेज मीट करती हैं तो आपका हार्ड एंडफिल आता है। एल्बो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में आता है। स्पाइनल नॉन कपल मूवमेंट्स होती हैं उनमें आता है। अब स्पाइनल कपल और नॉन कपल मूवमेंट कौन सी होंगी? कपल वो वाली मूवमेंट होंगी जिस तरह आपने स्पाइन पे क्या करा दिया, आपने ये जी स्पाइन पे ये साइड बेंडिंग कराई, साथ रोटेशन करा दी। ठीक है, तो ये कपल मूवमेंट है। अगर आपने एक साइड पे साइड बेंडिंग कराई है, ऑपोजिट साइड की रोटेशन करा दी है, तो ये आपकी नॉन कपल मूवमेंट है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ओवर पैथोलॉजिकल एंडफिल। पैथोलॉजिकल एंडफिल कौन से होते हैं? जो स्कार टिश्यूज में होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे जो फर्मर होते हैं, लेस इलास्टिक एंडफिल होते हैं। उसके बाद पैथोलॉजिकल एंडफिल होते हैं वो। उसके अलावा मसल स्पैज्म के अंदर जो हमारा एंडफिल होता है मोर इलास्टिक होता है, लेस सॉफ्ट होता है एंडफिल। शॉर्टेंड कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे जो फेशिया आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, इसमें लेस इलास्टिक एंडफिल होते हैं, फार्मर एंडफिल होते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर स्वेल जो है, स्वेलिंग हो जाए हमारे इंट्रा आर्टिकुलर, तो उसके अंदर जो हमारा सॉफ्ट रेजिस्टेंस हमें फेल्ट होती है उसमें बोगी एंडफिल हमें फील होता है। ठीक है, उसके अलावा विद लिगामेंटस लेक्सिटी में अगर हमारा आएगा तो वो जो है वो हम लोगों का सॉफ्टर एंडफिल होगा। ठीक है, देन नॉर्मल के निस्बत। उसके बाद हमारा एंडफिल आ जाता है एम्प्टी एंडफिल। एम्प्टी एंडफिल हमारा वो एंडफिल होता है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सवेयर पेन है या बहुत ज़्यादा मसल स्पैजम है पेशेंट को प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल उसको ये स्वेयर पेन और मसल स्पैजम, उसको फ्रैक्चर हो गया था, कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई थी जिसकी वजह से उसको आ रहा है, तो उसकी वजह से उसको क्या होता है? एम्प्टी एंडफिल आता है कि पेशेंट आपको क्या करेगा? मूवमेंट करने ही नहीं देगा, आपको कराने ही नहीं देगा, आपको टच भी करने नहीं देगा, तो वो आपको मूवमेंट को पूरी नहीं करने देगा, कंटिन्यू नहीं करने देगा, मूवमेंट को डिसकंटिन्यू कर देगा मूवमेंट को। ठीक है, उसको ट्रू उसकी रेंज तक पहुंचने से पहले ही, ठीक है, मूवमेंट करने ही नहीं देगा। तो एंड तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी एंडफिल कहते हैं, जो कि हमें स्वेयर पेन में, मसल स्पैज्म में आता है। अगर फ्रैक्चर हो जाए, किसी को एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, तो साइकोजेनिक रीजन है उसकी पेन, तो हम वो पेशेंट को आता है। अब ये नॉर्मल है कि हो सकता है कि एक जॉइंट जो है वो एक डायरेक्शन में नॉर्मल एंडफिल हो और उसी सेम जॉइंट का दूसरी डायरेक्शन में पैथोलॉजिकल एंडफिल हो। ये नॉर्मल है, ये हो सकता है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।